फिर हम लोग अगली सवाल पढ़ा रहे हैं और इस सवाल पर हम लोग ध्यान देंगे, अच्छी खासी ध्यान देंगे, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूबिक इक्वेशन के रूट वाले से संबंधित आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए दिया गया है। और उस डिटर्मिनेंट में जो फाइंड करने के लिए दिया गया है, उसको जो फाइंड करके आप लास्टली एक्सपेंड करके निकालिएगा, वही आपका ऑप्शन होगा। सबसे पहले इसमें ओमेगा का वैल्यू दिया है, तो क्या इसमें ओमेगा का वैल्यू इसमें पुट करके सोल्व करें? बिल्कुल नहीं करना है। आपने पढ़े, बताओ क्या पढ़े हुए हैं? आपने पढ़े हुए हैं कि सबसे पहले आपको जानकारी है, और जानकारी क्या है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0। इसके बाद ओमेगा क्यू बराबर है 1। इतना आप जानते हैं। तो अगली बहस क्या है? पहले हम लोग वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे इसको, और उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि 1 1 1, फिर इसके बाद दिया है 1। एक बात बताओ, यहाँ से इसमें रिलेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है। यदि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर ओमेगा कर देते तो इधर माइनस होगा, ये माइनस को इधर लाते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और ये ओमेगा पर जाए। क्या इसके जगह पुट कर दे? बिल्कुल पुट कर दीजिए। अब इसके जगह पर हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओमेगा, इधर हो गया ओमेगा स्क्वायर, इधर 1 ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा 4 है, ये ओमेगा का पावर क्यू है। इसके आधार से देखा जाए तो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा लिख दे, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका मल्टीपल करेंगे तो पावर में 4 हो जाएगा। बात इक्वल है। इसके बाद इसमें बच जाता है क्या? ओमेगा बच जाता है, और ये इतना हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट में ये रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा। और इधर वाले क्या कहलाता है? कॉलम कहलाते हैं। इस तरह से जो चलने वाले होता है उसको कॉलम कहते हैं, और इस तरह से जो चलने वाले होता है उसको रो कहते हैं। यानी हॉरिजेंटली एलिमेंट की लिखावट को हम लोग रो कहते हैं, और वर्टिकली लिखावट को हम लोग कॉलम कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा कि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज में आपने पढ़े हुए हैं, यदि कोई रो करके किसी रो में जाकर ऐड कर देते हैं, कोई कॉलम को किसी कॉलम में जाकर के ऐड कर देते हैं, तो उसमें उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसी आधार से इसमें हम लोग R1, यानी इसमें R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। रो 1 रो 2 रो 3 नाम इसको रख दिए। R1 में जाकर के R1 को में जाकर के R2 और R3 को ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद ऐड करने के बाद 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। कितना हो गया? ठीक है। इसका वैल्यू आप यहीं पर देख रहे हैं, कितना? 0। आप देख रहे हैं तो इसको रख दीजिए। आप इसमें रखिएगा, इसमें इसको रखिएगा, ये 3 0 0 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, यही आ गया। R1 से 3 कॉमन कर लीजिए, क्या है कि आपने ये भी पढ़े हुए हैं कि डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन आता है। प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम से आप कॉमन कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी एलिमेंट कॉमन किया जाता है ना, जितने उसमें एलिमेंट है ना, सब उसमें से कॉमन आ जाता है। स्केलर टर्म आ जाता है, कांस्टेंट टर्म आ जाता है, कॉमन में आ जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसे नहीं होता है, ईच रो और ईच कॉलम से हम लोग कॉमन कर सकते हैं। कॉलम बाय कॉलम, रो बाय रो कॉमन कर सकते हैं। इसमें हम लोग 3 निकाल देते हैं, तो इसमें आपको दिखाई देता है कितना? 3 1 0 0 और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, इतना दिखाई देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग इस बगल में एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कर दीजिए रो से। किससे एक्सपेंड कर दीजिए? रो से। तो एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1, जब भी इसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो 3 और ये हो गया 1 और 1 हो गया, तो इधर बाकी बात 0 लपेट जाएगा। इसमें कितना बच जाएगा? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, यही बच जाएगा। इसके बाद हो गया 3, करस्पॉन्डिंग मल्टीपल किया जाता है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए। और करस्पॉन्डिंग कहाँ से मल्टीपल करेंगे? तो पहले जो पहला रो डायगोनली आएगा, इधर से गिनिएगा, फर्स्ट डायगोनली सेकंड डायगोनली। फर्स्ट डायगोनल को पहले मल्टीपल करके लिखते हैं और सेकंड डायगोनल को बाद में और बीच में देते हैं माइनस का चिन्ह।
किसका चिन्ह देते हैं, माइनस का चिन्ह। ये कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का पावर 4। और यहाँ पर हम लिख दिए ओमेगा का पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इसमें से ओमेगा कॉमन कर सकते हो, ओमेगा कॉमन करिएगा, ओमेगा -1 हो गया, कितना हो गया, ओमेगा -1 हो गया। अब इसको हम मिला करके देखते हैं ऑप्शन में, तो शायद आपको ऑप्शन सेकेंड आ गया। कौन से ऑप्शन आ गया, सेकेंड ऑप्शन आ गया, और यही आपका आंसर हो गया, और यही आपको डिटर्मिनेंट में वैल्यू फाइंड होता है। हम लोग फिर अगले सवाल पर आ रहे हैं, और इसमें थोड़ा ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए इस सवाल को हम लोग बनाएंगे, जिसमें आपको ओमेगा के वैल्यू आपको इक्वेशन के टर्म में, आपको कॉस साइन के टर्म में दे दिया है। इसके बाद आपको ये इसको हम लोग डी मूवर थ्योरम में भी हम लोग को देखने के मिलता है। ऐसे इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ओमेगा की वैल्यू दे दिया है। जैसे यूलर का जो फार्मूला होता है, वहाँ पर हम लोग को इस तरह के देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसे वहाँ पर कुछ करना नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हमको ओमेगा का दे दिया, सिर्फ सवाल ही कॉम्प्लेक्स आपको लगता है कि इसको हमको सोल्व कैसे करना है, लेकिन आप बहुत इजी तरीका से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि जिसमें आपको ओमेगा का वैल्यू दे दिया है, फिर इसके बाद आयोटा यानी कि दे दिया है, इसको फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया गया है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ में इक्वेशन सबको कैलकुलेशन करने के लिए अच्छी खासी मनोरंजन कर दिया है। तो सबसे पहले उस पर हम लोग ध्यान देंगे, और थोड़ा ही मैनेजिंग करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। और आपने जानते हैं, सबसे पहले जानते क्या है, हम लोग को सवाल सोल्व करना है, तो इसमें कुछ उठाइए, लुप्त उठाइए। ओमेगा एन कॉस 2 पाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाय एन दे दिया है। अब इसको इसमें ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन दिया है फाइंड करना है, जिसके बराबर हमको निकालना है, इसमें ओमेगा 3 लिख दिया है ना। तो यानी एन का वैल्यू 3 लिख दिया है, एन का वैल्यू 3 लिख दिया, तो हम यहाँ पर 3 कर देते हैं, और 3 करते हैं तो ये 2 पाई बाय 3 हो जाता है, ए आई साइन 2 पाई बाय 3 हो जाता है। अब इसमें ये शायद 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री ए सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हो जाता है निगेटिव, और इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2 -1/2। और इसके बाद आपको फिर यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो √3/2। 120 डिग्री साइन कितना होता है, √3/2 होता है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे, इस सवाल के अंतर्गत में इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे, और ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे भी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान दे करके इसमें लिखेंगे। आपने पढ़े हुए थे क्या क्यूबिक इक्वेशन में, इसमें एक ठो को ओमेगा माने थे, तो एक ठो ओमेगा स्क्वायर ऑटोमेटिक निकल गया था। इसी को स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर में आपको बदल जाएगा, और सिर्फ यहाँ पर प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ओमेगा, क्या मान लेते हैं, ओमेगा। और इसको हम लोग ओमेगा मान लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, तो आपने पढ़े हुए हैं, यदि इसको ओमेगा मान लिए तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर कितना, 0, और ओमेगा के पावर 3 बराबर कितना, 1। तब तो ऐसे सिचुएशन में आपको सवाल को बनाना है, फाइंड करना है। तो आप इस इक्वेशन को x प्लस वाई, ओमेगा के जगह हमको कितना लिख लिया है, ओमेगा, ओमेगा 3 के जगह ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा, तो ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, फिर इसके बाद x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। आप मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, आप कर सकते हैं, करना है तो कर लीजिए। यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, फिर जेड एक्स ओमेगा, फिर इसको मल्टीपल करते हैं तो वाई एक्स ओमेगा, फिर इसके बाद मल्टीपल करते हैं तो वाई स्क्वायर ओमेगा का पावर 3, फिर इसके बाद वाई जेड ओमेगा स्क्वायर, फिर इसके बाद इसको मल्टीपल करते हैं तो इसमें आ जाता है जेड एक्स ओमेगा स्क्वायर, फिर इसके बाद आता है जेड वाई ओमेगा का पावर 4, फिर इसके बाद आता है जेड स्क्वायर ओमेगा का पावर 3। एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ करते चलिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है स्क्वायर वाला, फिर यहाँ पर ओमेगा का पावर 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर है
इसका भी क्या हो जाएगा, ओमेगा का पावर 3 कितना होता है, बगल में लिख दिए हैं, देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर इसके बाद आपको बारी बारी से ध्यान देना है कि एक्स वाई वाला यहाँ पर है और एक्स वाई वाला और फिर कहाँ पर है, देख लीजिएगा एक्स वाई वाला यहाँ पर है। अब इसको इसको साथ में हम लोग लिखेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई कॉमन कर लेंगे, एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाता है। फिर इसी तरह से जेड एक्स वाला यहाँ पर है, जेड एक्स वाला फिर इसमें देखेंगे, जेड एक्स यहाँ पर है, जेड एक्स यहाँ पर है, इसी तरह से इसमें भी जेड एक्स कॉमन कर लेते हैं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाता है। फिर इसके बाद आ, फिर इसके बाद आपको वाई जेड हो गया, वाई जेड यहाँ पर है, इस तरह से इसमें भी इसमें हम कॉमन करते हैं तो वाई जेड ओमेगा स्क्वायर, और इसमें ओमेगा का पावर 4, ओमेगा का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो ओमेगा का पावर 4 ओमेगा ही निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो गया ओमेगा, कितना हो गया ओमेगा। और इसके आधार से जो 1 इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एम, और शायद आपका आंसर यही निकल गया। आप देख सकते हैं मिला करके, शायद इसका आंसर आपको मिला है तीसरा नंबर, इसमें मिला है तीसरा नंबर। बताइए, सवाल तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सोल्व करने के लिए आना चाहिए, और कैलकुलेशन बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए, प्लस माइनस के सारे ध्यान रखना पड़ेगा, मल्टीपल कैसे किया जाता है वो सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल देखने में ही कहीं थोड़ा टफ लगेगा लेकिन सवाल टफ है नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है।